बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पेज नंबर 100 के तीनों इंटेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आज हम बात करेंगे अपने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मोशन। देखो बेटा, दोनों ही टर्म बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म, व्हाट डू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म, यूनि यानी कंसिस्टेंसी जा रही है हमारी, कांस्टेंट क्वांटिटी। इज दैट क्लियर कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it covers equal distance in equal intervals of time, however small these intervals may be। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, any object which travels equal distance in equal intervals ऑफ टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। हाउ एवर, हमें चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो हमारे टाइम इंटरवल, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी, कि हमारे पास कितने भी छोटे टाइम इंटरवल क्यों ना हो। अब देखो, हम इसको रिप्रेजेंट करें अगर एक ग्राफ से, तो बेटा आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये हमारा ओरिजिन होगा, इस साइड हम हमेशा टाइम को दिखाएंगे, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है हमारी डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम डिस्टेंस दिखाएंगे, यहाँ पर हम किसको दिखा रहे हैं, टाइम को। इधर हम लेकर चलेंगे अपना टाइम इंटरवल, इधर हम लेकर चलेंगे अपनी डिस्टेंस। हमने टाइम लिया 1 2 3 4, डिस्टेंसेस भी मैंने ले ली 2 4 6 8। तो ऑब्जेक्ट अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। के पहले 1 मिनट के अंदर उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो अगले 1 मीटर के अंदर भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इट विल बी 1 मीटर। सो इस तरह से आपका ग्राफ किस तरह का आएगा, दैट द ग्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इज दैट क्लियर कि हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, के ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो किस तरह का ग्राफ आएगा, दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट वी ओबे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है बेटा, अगर हम अगली बात करते हैं, दैट इज़ आवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो आपकी जो स्कूल बस का एग्जांपल लेते हैं हम, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता वहाँ पर स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर ट्रैफिक होता है वहाँ पर स्पीड थोड़ी क्या कर जाती है, स्लो डाउन कर जाती है। मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं रहती। टाइम इंटरवल तो हम सेम रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल नहीं रहेगा। इस तरह के ग्राफ, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना हो तो सेम, दिस इज़ आवर ओरिजन, दिस साइड इज़ आवर टाइम, दिस साइड इज़ आवर डिस्टेंस। अब हम कैसा ग्राफ आएगा इसका, कर्व्ड लाइन ग्राफ। इस तरफ हम किसको दिखा रहे हैं, अपने टाइम इंटरवल को। हमारे टाइम इंटरवल कितने भी छोटे हो सकते हैं, कि द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपसे एग्जांपल के लिए बोला जाए तो कोई भी मूविंग बस, मूविंग कार हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। किसका एग्जांपल होगा, दैट इज़ आवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलो बेटा, अब इसी को हम बताते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। सी द टॉपिक मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब किसको मेजर करना है, रेट ऑफ मोशन को। तो हम सभी फैमिलियर हैं किसके साथ, स्पीड के साथ। स्पीड डिसाइड करती है रेट ऑफ मोशन, कि द डिस्टेंस
traveled by time taken is known as our speed. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड. कि स्पीड को क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the time rate change of distance traveled. ये हमारे पास क्या हो सकता है? दैट इज़ आवर स्पीड. अब देखो हमें स्पीड को डिनोट करा दिया डी से भी करा सकते हैं. हम स्पीड को डिनोट करा सकते हैं एस से. हम स्पीड को डिनोट करा सकते हैं किससे? वी से. इज दैट क्लियर? अब देखो हमने यहाँ पर स्पीड डिनोट कराई किससे? एस से. अगर हम स्पीड को डिनोट कराते हैं एस से, देन डी डिस्टेंस, डी रिप्रेजेंट हेयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टी रिप्रेजेंट हेयर टाइम. तो देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. तो हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड. आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? अब अगर हमें निकालनी हो इसी के साथ एवरेज स्पीड, क्या निकालनी हो हमें? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब कि हमारे किसी भी बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? चेंज. और हमें क्या निकालनी है? उसके लिए एक एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. कि जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो सारी, और उसके नीचे क्या लेंगे हम? जितना भी उसने टाइम लिया है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज आवर एवरेज स्पीड. ओके बेटा, एक और टर्म आती है जो आपकी शायद एनसीईआरटी में नहीं गिवन होगी. दैट इज आवर इंस्टेंटानियस स्पीड. INSTANTANEOUS. देखो इंस्टेंटानियस स्पीड. आपने स्पीडोमीटर तो सुना है? स्पीडोमीटर हमने डिस्कस किया था 8th क्लास में भी. दैट स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच रीड्स द स्पीड, जो किसी भी डिवाइस की स्पीड को रीड करता है. तो एट द टाइम, एट एनी इंस्टेंट, आप जिस टाइम पीरियड पर देख रहे हो उस टाइम आपका स्पीडोमीटर कितनी स्पीड मेजर कर रहा है, रीड कर रहा है, वो स्पीड आपकी क्या कहलाती है? दैट स्पीड इज नॉन एज आवर इंस्टेंटानियस स्पीड. तो हम लिखेंगे द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर्स द इंस्टेंटानियस स्पीड. यानी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट द स्पीड read by speedometer is known as our instantaneous speed. ओके बेटा, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की. दैट 8.1 न्यूमेरिकल पे आते हैं. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर. देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? सी द डिस्टेंस इज 16 मीटर. 8.1 एग्जाम्पल. अब देखो टाइम क्या दिया है? इन 4 सेकेंड. मेरे पास टाइम कितना है? टाइम इज 4 सेकेंड. एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड. ये तो पहली डिस्टेंस थी, तो हम इसको लिख सकते हैं D1 इज 16 मीटर. अब इसने कहा अनदर डिस्टेंस, तो उसको हम लिख सकते हैं D2. वो भी मेरे पास कितनी हो गई? 16 मीटर. एंड टाइम इज 2 सेकेंड. तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम इज 4 सेकेंड, और जो मेरे पास सेकेंड टाइम था दैट इज आवर 2 सेकेंड. हमें कितना गिवन है? 2 सेकेंड. हमें क्या निकालनी है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड. देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम पहले ही कर चुके हैं. दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. तो हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D1 प्लस D2. टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 प्लस 16 बाई 4 प्लस 2. अब इसको सोल्व करते हैं. दैट विल बी 32 बाय 6. तो मेरे पास आफ्टर सोल्विंग क्या आएगा? 5.33. अब हमें क्या लगानी है? यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास क्या आई है? दैट इज आवर एवरेज स्पीड. ठीक है बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ होमवर्क में करने के लिए. तो आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे. राइट डाउन द क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रिक ट्रेन is moving
with a speed of 120 kilometer per hour, how much distance will it cover in 30 seconds? बेटा ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है अपनी नोटबुक के अंदर. ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.